संगीन नतायज से भी डराया गया है, मगर एक पर्चा दर्ज नहीं हुआ। हाफिजाबाद में तकरीर करते हुए साथी ने अपने जज्बात का इजहार किया और पर्चा हम सब पे दहशतगर्दी का दर्ज कर दिया गया कि हमारे मशवरे पे ये काम किया गया है। तो ये पर्चा दर्ज करने वाले जुडिशल वजीर आला चौधरी परवेज इलाही साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि वजीराबाद के वकुए का तो पर्चा आपसे दर्ज नहीं हुआ था, सियासी मुखालफीन के खिलाफ आप पर्चे पे पर्चा दिए जा रहे हैं और समझ नहीं आ रही आप हैं किस साइड पे। इमरान खान के जाके पैर पकड़ते हैं अपने बेटे के साथ और जाके कहते हैं कि जी वो FIR में हमारा कसूर नहीं है, सिस्टम का कसूर है। तो फिर घर चले जाएं, छोड़ दें वजारत आला। और अगर ये पर्चा ठीक है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में तमाम वज़रा के खिलाफ पर्चे होने चाहिए। उधर पर्चे क्यों नहीं दर्ज किए जा रहे? वजीराबाद वाक़े पर जो बदतरीन सियासत की गई है और एजेंसियों को, इदारों को, फौज को, गवर्नमेंट को उसमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि वो हमलावर नवीद वल्द मोहम्मद बशीर जो सोधरे का रिहायशी है, अपने मुंह से इतराफ़े जुर्म कर चुका, अभी तक उसको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। ये गैर कानूनी है कि आप एक मुल्ज़म जो इतराफ़े जुर्म कर चुका हो उसको अदालत में पेश ना करें, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब की हिदायत पे 4 दफ़ा उस वाक़े की GIT चेंज हो चुकी है और तफ्तीशी अफसरों को इसलिए चेंज किया जा रहा है कि अपने मर्जी की तफ्तीशी रिपोर्ट ली जाए, अपनी मर्जी के नतायज वहां से हासिल किए जाएं। तो ये किस किस्म की तफ्तीश है? और किसी एक शख्स का अभी तक मेडिकल नहीं कराया गया। इमरान खान साहब का मेडिकल पर्चे से पहले हो गया। मेडिकल सरकारी अस्पताल में कराया जाता है, शौकत खानम में कोई मेडिको लीगल की फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो ही नहीं किया गया। और ये अच्छी गोलियां जो बच्चे देती जा रही हैं, 1 से 2 हुई, 2 से 4 हुई, 4 से 8 होंगी, अब ये दर्जन गोलियों तक पहुंच जाएंगी। इतनी ड्रामेबाजी। एक शख्स कहता है मेरे चेहरे पे गोली लगी हो, पट्टी लगा के फैसल जावेद फिर रहा है। वाकया अफसोसनाक है, काबिल मुजम्मत है, मगर इस तरह के काम ना करें। और जो मौजम गोंदल नामी आदमी इसमें शहीद हुआ है, वो राइफल की गोली लगती है उसको, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ें, एंट्री वुंड ऊपर है, एग्जिट वुंड नीचे है। उसको खान साहब के गार्ड ने या खान साहब के किसी साथी ने वहां से गोली मारी है, क्योंकि जब हमलावर मौके से फरार हो रहा था, मौजम गोंदल उसके पीछे गिरता है। ये तो नहीं हो सकता कि फरार वो इस तरफ हो रहा था, गोली उसने पीछे चला दी। तो ये ड्रामेबाजी बंद करें और कभी भी गोली वाली जगह पे प्लास्टर नहीं लगाया जाता। दुनिया में पहली दफा देखा है कि जहां गोली लगी हो उस वुंड को आप प्लास्टर कर दें, उसकी तो बड़ी देखभाल की जाती है। ये अजीब मंतक है कि ये अब इस तरह की सियासत होगी और इल्जाम तराशी होगी कि जी फलां अफसर ने करवा दिया, फलां। आप कह रहे हैं कि पर्चा दिया जाए राना सनाउल्लाह पे, शहबाज शरीफ साहब पर, एक फौजी अफसर पे। ऐसा होगा फौजी अफसर पे भी, राना सनाउल्लाह पे भी और शहबाज शरीफ साहब पे भी। मगर गुस्से के लिए ये जायज नहीं है कि आप अपनी मर्जी का पर्चा दें और अपनी मर्जी की तफ्तीश करवाएं, जो आप करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्चा परवेज इलाही पे दें। ये इक़दाम कत्ल का पर्चा उस पर बनता है जिसकी एक हुकूमत है, जिसने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, जिसने 4 लोगों के शहीद, लाहौर में सदफ शहीद हुई, हमारी दर्रा वाली का लड़का बेचारा शहीद हुआ, 2 और लोग शहीद हुए हैं। सिक्योरिटी पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। ये जो वजीर आला साहब बैठे जिनका बेटा हर ठेके में 50% ले रहा है, मिस्टर 50%, जहां पे गुजरात का डिविजनल हेडक्वार्टर बनाया है, उसके इर्द गिर्द 200 कनाल जमीन ले ली है कि वहां पे जमीन औने पौने ली, डिविजनल हेडक्वार्टर बनाया कुंजा में और जमीन की कीमत आसमान पे चली गई तो बेच दी। हर चीज में इसकी परसेंटेज है और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इतने पैसे उन्होंने लेके जाने किधर हैं। और परवेज इलाही साहब ने, हो सकता है कि वजीराबाद के वाकये में परवेज इलाही साहब का हाथ हो, सियासी फायदा हासिल करने के लिए, अपनी हुकूमत को यहां पे तकवीयत देने के लिए। तो मैं ये समझता हूं कि ये झूठे मुकदमे हो रहे हैं, ये हमने पहले भी फेस किए हैं। हमारे घरों पे रेड हुए हैं, हमने अदालतों में भी पेशियां भुगती हैं, बेल भी कराई है, सारी चीजें भुगती हैं। हम इनसे घबराने वाले नहीं। आपके बेटे की तरह जो आपकी बाप की आके गोद में छुप जाता है और रोना शुरू कर देता है कि मुझे बेल लेके दो। और लाहौर हाईकोर्ट के गुराल साहब, अब उनको भी चाहिए बस कर दें, गुराल साहब बस कर दें। गुराल साहब इनके फैमिली मेंबर हैं, उनका भाई इनकी पार्टी का टिकट होल्डर है, उसके पास केस लगवाते क्वाश हो जाता है। गुराल साहब के अलावा जज कोई नहीं लाहौर हाई कोर्ट में जिसके पास आप केस लगवा सकें। आपके FIA के केस में चलान पेश हुआ था जब आपने क्वाशमेंट फाइल की है। चलान पेश होने के बाद क्वाशमेंट गुराल साहब ने कैसे दे दी? दुनिया के कानूनी माहिरीन इस पे बैठे और इस पे सोचें कि ये मुमकिन कैसे था।
یہ حالات ہیں کہ اپنی چوری چکاری چھپانے کے لیے ہر قسم کا NRO کیا جاتا ہے اور ہمارے پہ دہشت گردی کا مقدمہ ہے. ہم تو بھگت لیں گے بھائی. آپ کی 4 دن کی حکومت ہے, اپنا بندوبست کر کے رکھیں.